श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्री विशाखान्वितश्च त्वं गोपिका वृषरवेस्तनयान्तिकेशी सेवाधिकारिणि गुरो निजपादपद्मे दास्यं प्रदाय कुर्मां व्रजकाननश्री राधां गृसेवनरसे सुखिनं सुखवदे आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं गौररामौ समारम्भाम् ऐश्वर्याणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षः स्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करकङ्कणम् स्वर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि राधाकरावचितपल्लववल्लरी की राधा पदाङ्कविलसन् मधुरास्थली के राधा यशोमुखरमत्तखगावली के राधा विहार विपिने रमतां मनो में श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अजगतानभिजानाति स्वरवसर्गमानपि वृषारूढममाकान्तं सोममीशं सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरं श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टजुगं च सज्जन सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन महाप्रभु की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। श्री मन महाप्रभु के कृपा से हम सभी यहाँ नित्य सत्संग में श्री युगल सरकार की और गोपियों की यहाँ जो प्रेम वैचित्र है, तद विषय के जो भजन हैं उस संबंध में आस्वादन कर रहे हैं। पूर्व में श्री वृंदावन धाम निर्णय हुआ कि श्री वृंदावन धाम ही जो भौम वृंदावन है उसमें श्री भगवान नित्य विराजमान रहते हैं। हाँ, उनका प्रकट भी प्रकट के ही अंतर्भूत हैं, उसमें ही अंतर्भाव हो जाता है। तो यानी आप चाहे प्रकट कहो अप्रकट कहो, वह नित्य ही प्रकट है और नित्य ही श्रीमती किशोरी जी के साथ विराजमान हो करके इस अनिर्वचनीय जो रस है उस रस को आस्वादन श्री भगवान कर रहे हैं। और यो नित्य स्वरूप में जो नित्य भाव है वो क्या है, तो पर क्या है। और समस्त गोपियों में ही जो सबसे उत्कर्ष व्यंजक गोपियां हैं, इनकी प्रेम सबसे श्रेष्ठ है, वे परकिया भावमती होकर के ही श्री भगवान का भजन करते हैं। श्री भगवान से प्रेम है तो वही भाव से है, अनिर्वचनीय प्रेम है, अनिर्वचनीय राग है, अनिर्वचनीय रति है, अनिर्वचनीय निष्ठा है। वहाँ कैसे निष्ठा है, कितना अनिर्वचनीय है, यहाँ कभी निर्णय नहीं किया जा सकता। जो परकिया भाव की जो उपासना है, वो जो रस की उपासना है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो हमारा आज कथा का ये था कि कामारूपा जो भक्ति का जो लक्षण था, वह लक्षण और कामारूपा भक्ति क्या है उसका विषय में ही आस्वादनीय था। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने लिखा, सा काम रूपा संभोग तृष्णम जानयति स्वताम यदस्यम कृष्ण सौख्यार्थम एव केवलम उद्यमः एयंतु व्रजदेवेषु सुप्रसिद्धा विराजते आसाम प्रेमो विभूषोयं प्राप्तः कामपि माधुरी तत्तत् क्रीडा निदान तत्कामः इति उच्यते उधई। अर्थात श्री ब्रजसुंदरी गोपियों की जो कामरूपा भक्ति में संबंध की कोई भी अपेक्षा नहीं है। जो कामरूपा है वहाँ पे कोई भी संबंध का, जैसे कि दो भाव है, एक संबंध रूपा है और एक कामरूपा, पहले ही बताए गए थे। तो जो पहले संबंध रूपा तो हम समझ लिए थे, पर कामारूपा समझे नहीं थे। तो कामारूपा जो है, जो कामरूपा है, वहाँ संबंध के लिए कोई अपेक्षा नहीं रहता है। वहाँ पे उद्देश्य केवल क्या है कि श्री कृष्ण को, श्री भगवान को कैसे प्रतिविधान किया जाए, उन्हीं के प्रतिविधान ही एकमात्र लक्ष्य है। उनके प्रतिविधान छोड़ करके कोई और तत्व वस्तु वहाँ पे नहीं है। गोपियाँ वहाँ पे अपने आत्म सुख के लिए कुछ भी नहीं चाहती। वहाँ पे कोई संबंध नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति हम चाहते हैं कि अपेक्षा हो, किसी से हमारा कोई ना कोई अपेक्षा तो जरूर है, अपेक्षा के बिना तो कुछ होता नहीं है। पर यहाँ पे गोपिया का कोई भी अपेक्षा नहीं है, इनका कोई भी यहाँ पे अपेक्षा नहीं है। बिना अपेक्षा ही प्रेम है।
तो बिना अपेक्षा से कौन प्रेम कर सकता है? मतलब कोई स्वार्थ नहीं है, कोई संबंध नहीं है, फिर भी प्रेम है, फिर भी अनुराग है, फिर भी निष्ठा है, उन्हीं के लिए समस्त कुछ है। तो बिना संबंध के, कोई अपेक्षा के बिना श्री भगवान को ही केवल प्रतिविधान जो करने वाली गोपियां हैं, उन्हीं के जो रागात्मिका भक्ति, उस भक्ति को ही काम रूपा कहा जाता है। और यह इयंतु ब्रजदेवेषु सुप्रसिद्धा विराजते। अब इसलिए यहाँ जितने भी गोपी है, ये काम रूपा गोपी के सब आख्यायित करके इनको कहा गया, और यह सब सुप्रसिद्ध ही है। आसम प्रेमो विभूषोयम प्राप्त काम माधुरी तत्त क्रीड़ा निदान काम इत्युच्यते बुधि। कि यहाँ जो काम शब्द का प्रयोग हुआ, काम शब्द का यहाँ प्रयोग होने से यह अर्थ है कि आपने इष्ट के विषय पे जो रागात्मक प्रेम है, और कैसा प्रेम? तो विशेष प्रेम है। तो रागात्मक जो प्रेम विशेष है वही काम है। शब्दों का तात्पर्य क्या है? क्योंकि शब्दों का प्रयोग भले एक ही हो रहा हो, पर तात्पर्य भिन्न है। जैसे एक शब्दों का कई अनेक अर्थ होता है। जैसे हम कहते हैं कि अमानिया, अमानिया का अर्थ क्या होता है? बाजार से फल लेके आए तो क्या अमानिया लेके आए हैं, पर वो अभी भी काटा नहीं है उसको, ऐसे अमानिया ही है। जब कहेंगे अमानिया करके ले आओ, ठाकुर जी को भोग लगाना है, तब अमानिया का अर्थ क्या हो जाता है कि उसको कटिंग करके ले आना। पर अमानिया ही तो हम कहते हैं, कटिंग नहीं कहते, अमानिया ही कहते हैं। बाजार से लेके आएंगे तो अमानिया भी कहेंगे, इस कहेंगे। अब केस भी मुंडवाना हो तो कहेंगे कि केस को अमानिया करना है। साधु में अमानी शब्द का प्रयोग ऐसे ही होता है। तो एक अमानिया शब्द का कितने प्रकार के तात्पर्य निकला, और भी अनेक तात्पर्य है। इसी प्रकार काम शब्द का ही बहुत प्रकार से लग सकता है अर्थ, अलग अलग जगहों में, अलग अलग क्षेत्र विशेष में उसका प्रयोग अलग अलग होता है। भाई एक ही जल को आप पेड़ में भी दे रहे हो, पी भी रहे हो, पैर भी धो रहे हो, बर्तन भी सफाई हो रहा है, जल तो जल होता है। शब्द का क्या दोष है? जो प्रयोग होगा उसका विशेष व्यापार है। तो यहाँ जो प्रयोग हो रहा है काम शब्द का तात्पर्य क्या है? यहाँ काम शब्द का तात्पर्य है कि रागात्मक जो प्रेम विशेष है वह काम है, या लौकिक काम नहीं है। लौकिक काम यहाँ नहीं है। जैसे बादशाह मुनि ने प्रणयन किया, वहां पे जिस प्रकार से अर्थ उन्होंने किया, वहां काम यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो जैसे बादशाह मुनि का काम सूत्र है, तो वहां पे जो उन्होंने व्याख्यान किया, वह व्याख्यान यहाँ पे नहीं चलेगा। शब्द एक है, पर वहां का तात्पर्य यहाँ पे नहीं लगता है। तो यहाँ प्रेम गोपियों का जो रागात्मिका प्रेम विशेष है, और ऐसे विशेष जो प्रेम वह क्या है? तो वही काम है। स्पष्ट हो गया काम का तात्पर्य कि प्रेम भिन्न तो काम है ही नहीं। अतएव यो भक्ति में संभोग तृष्णा अर्थात अंग संग आदि के विषय की जो ससुख वासना है, वह जब प्रेम रूप में परिणित हो जाता है, उसी को कहते काम रूपा भक्ति। अर्थात वहाँ पे गोपियाँ आपने लिए कभी कुछ चिंतन करते नहीं है, जो सब कुछ है सब श्री भगवान के प्रतिविधान के लिए ही है। यहाँ प्रेम कैसा है? ये प्रेम है परत्व प्रेम। परत्व प्रेम कहने का तात्पर्य ये है कि यह भक्ति जो उदय गोपियों में हुई है, ये भक्ति उदय मात्र में ही उनका इच्छा यही हो जाता है कि हम कैसे कृष्ण को प्रतिविधान करेंगे, और कोई तात्पर्य नहीं उसका। आपने सुख का कभी चिंतन भी करेंगे नहीं। जो गोपियां में भेद है, तो जो गोपियां कृष्ण के लिए ही केवल प्रतिविधान करते हैं, और कुछ सोचेंगे नहीं, उनके लिए कोई और है नहीं वस्तु, एकमात्र कृष्ण है और हम हैं।
और बाकी संसार में कोई नहीं है। किसी के लिए हमारा प्रेम नहीं, किसी के लिए कोई अपेक्षा नहीं, किसी के लिए कोई चिंतन नहीं, किसी के लिए कोई भावनाएं नहीं, जो भी है सब कृष्ण के लिए। और भक्ति का उदय मात्र से जैसे उनमें भक्ति जागी तो कृष्ण को ही प्रतिविधान करना उनका एकमात्र कार्य, कृष्ण को सुख देना। और श्री भगवान के सुख के लिए जो शंभो की तृष्णा है वह भी किसके लिए? तो कृष्ण सुख के लिए है। अगर उनमें यह भाव हो रहा है, कृष्ण की मिलने की इच्छा हो रहा है, कृष्ण से देखने की इच्छा हो रहा है, बात करने की इच्छा भी हो रही है, तो वो किसके लिए? वह भी कृष्ण की तृप्ति के लिए, कृष्ण के प्रीति के लिए। वहां अपना कोई भी तृप्ति का इच्छा नहीं उनमें, वह भी केवल कृष्ण के लिए। अर्थात इन गोपियों में आत्म सुख की कोई भी वासना बिल्कुल नहीं है। आत्म सुख छोड़ना तो पड़ेगा, आत्म सुख हम छोड़ेंगे नहीं तब तक कैसे होगा? तो आत्म सुख जैसे कि वो महाभाव दशा को प्राप्त करने के लिए आगे गोस्वामी पद कहेंगे कि अगर आप संबंध रूपा से प्रेम करते हैं भगवान को, तो संबंध जोड़ करके जो प्रेम होगा वो महाभाव की दशा को प्राप्त नहीं कर सकते। कैसा आश्चर्य विषय है कि जिसमें अपेक्षा नहीं होगा ना जिसमें कोई संबंध होगा वह महाभाव धारण कर सकता है, परंतु जो संबंध होगा वो महाभाव धारण नहीं कर सकता। तो दुनिया में तो कहेंगे कि कृष्ण से संबंध जोड़ लो, पर गोपियों कह रहा है भाई हमसे तो कोई संबंध ही नहीं है उसका, हम तो उनको कुछ सोचते ही नहीं है, ना तो हमारा पति है, ना सूर्य है, ना हमारा आत्मा है, ना बंधु है, कुछ भी नहीं है, वो तो कृष्ण है, हम गोपियां हैं। हमारा संबंध क्या है? तो हम कृष्ण का सुख चाहते, क्यों चाहते हो पता नहीं, क्यों सुख चाहते हैं वो कृष्ण का पता नहीं, अनिर्वचनीय है। और उसमें क्यों निष्ठा है? तो अनिर्वचनीय निष्ठा है। रति क्यों है, आसक्ति क्यों है कृष्ण में? वो भी अनिर्वचनीय है। और प्रेम है तो क्यों है? तो अनिर्वचनीय प्रेम है, विशेष है। और किस लिए है? आस्वादन करने के लिए। क्या आस्वादन करना है? प्रेम रस का आस्वादन करना। और कैसे आस्वादन होगा? वो भी अनिर्वचनीय आस्वादन है, यानी वो जो निर्वाचन नहीं किया जा सकता। इसमें कारण क्या है? अर्थात प्रेम की उत्कटता इतना ज्यादा है, आधिक्य है कि वहां पे निर्वाचन करने का समर्थ ही नहीं है किसी में। अगर उस प्रकार के कोई प्रेम प्राप्त हो जाए तब जाकर के समझ में आएगा उसको कि यही कारण है, पर वह तो हम जीव जैसे को संभव ही नहीं है। ये उद्धव जी ने चाहा तो उद्धव जी की प्राप्त नहीं हुए, उद्धव जी भी नहीं समझ पाए, हम जैसे कहा समझ पाएंगे व्यक्ति। तो वहां पे आत्म सुख के लिए कोई भी वासना नहीं रहती। ऐसे जो सुप्रसिद्धा ब्रज देवीगण है वह काम रूपा भक्ति में ही तल्लीन है। और सुप्रसिद्धा काम रूपा जो भक्ति है वह केवल ब्रज देवीगण में ही, ब्रज गोपीगण में ही प्रकाश रूप से विराजमान है। प्रकाश से मतलब निरंतर उनमें विराजमान है। जब श्री ठाकुर जी है तो तब नित्य है, उनका यह भाव जो है वह नित्य है। और यहाँ जो नित्य भाव इसमें प्राप्त है, अनिर्वचनीय जो यहाँ काम रूपा भक्ति है, वो यहाँ जो प्रेम है, ये प्रेम क्या करता है? यह प्रेम कोई एक अनिर्वचनीय जो मधुरता को प्राप्त करते, उनके एक माधुरी को प्राप्त करती हुई यहाँ नाना प्रकार की विचित्र क्रीड़ा आदि श्री भगवान से कराते हैं। अनिर्वचनीय माधुर्य को प्राप्त करके वह अनेक विभिन्न चित्र विचित्र लीला श्री भगवान से करते हैं। इसीलिए आचार्य लोग, पंडित लोग, शास्त्रकार इनको इस जो प्रेम को काम विशेष शब्दों के द्वारा ही निरूपण किया है। और एकमात्र श्री ब्रज गोपियों में ही काम रूपा जो भक्ति है वह दिखाई पड़ती है, और बाकी कोई भी गोपियों में यह दशा, यह भाव नहीं है। सब में अधिकतर संबंध से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे भी प्रश्न है, अगर हम काम रूपा कह रहे हैं
तो काम रूपा कहने पर अगर उसको हम कामात्मिका कहते हैं, अगर काम रूपा कामात्मिका होता है तो वहाँ तो फिर क्रिया मात्र ही हो जाता है, भाव विशेष नहीं रहता। जैसे हम कह रहे हैं काम रूपा भक्ति है, और कामारूपा कहने पर जैसे हम उनका अनुगमन करेंगे तो कामात्मिका हो जाएगा। जैसे रागानुगा भजन करने वाले रागात्मिका हो जाता है, तो वह फिर क्रिया मात्र नहीं होकर के भाव विशेष हो जाएगा। मतलब वो फिर क्रिया मात्र ही हो जाता है, भाव विशेष नहीं होगा, कोई क्रिया हो जाएगा। तो अगर वह क्रिया है, भाव नहीं है, तो वहाँ जो संभोग जो तृष्णा है वो किस प्रकार से रागात्मिका रूप में अपने सीए जो स्वरूप उसको प्राप्त करा सकता है। जैसे वह रागात्मिका जैसे कि स्वीय स्वरूप को तो प्राप्त करा देता है, पर कामात्मिका किस प्रकार से स्वरूप को प्राप्त करा देगा, अपने स्वरूप को कैसे प्राप्ति कराएंगे। जैसे कि इसका भी तात्पर्य यही है, जैसे कि रागात्मिका शब्द का प्रयोग होता है रागात्मिका की जैसा ही यहाँ पे कामात्मिका शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे कामात्मिका ना बोल करके काम रूपा कहा गया है। कामात्मिका नहीं हो सकता, काम रूपा इसलिए कहा गया है। जो कामात्मिका है वो क्रिया है, भाव नहीं है, परंतु गोपिया का यहाँ पे क्रिया नहीं है, भाव ही है। अगर कामात्मिका हो जाएगा तो क्रिया हो जाएगा, पर गोपियों का प्रेम क्रिया नहीं है, भाव है। तो यहाँ कामात्मिका क्रिया है और भाव नहीं है, इसीलिए अगर हम कामात्मिका कहते हैं तो वह संभोग तृष्णा जो है वह प्रेम स्वरूप में महाभाव को परिणित नहीं करा सकता, क्योंकि क्रिया है, वो भाव नहीं है। अब क्रिया होगा तो संयोग संबंध का जरूरत पड़ जाएगा। जब कोई क्रिया हम करेंगे, कार्य करेंगे, उसके लिए हमें संयोग चाहिए, संबंध चाहिए वस्तु के साथ। पर यहाँ पे तो कोई संबंध नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, अपेक्षा नहीं है, इसलिए हम इसको कामात्मिका नहीं कह सकते, काम रूपा कह सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कामात्मिका शब्द का प्रयोग, जैसे रागानुगा कह दिया तो रागानुगा हो जाता है, फिर रागात्मिका हो जाता है, पर यहाँ पे रागात्मिका, यहाँ पे कामात्मिका ना हो करके काम रूपा ही प्रयोग करते हैं। अब जैसे काम रूपा भक्ति में अगर क्रिया आवश्यक है, सब में क्रिया आवश्यक होता है, पर यहाँ जो क्रिया होता है वहाँ कोई लौकिक संबंध युक्त क्रिया ना हो करके अथवा इंद्रियजन्य क्रिया ना हो करके वह मानस क्रिया हो जाता है। क्या होता है? मानस क्रिया हो जाता है। अब इसलिए मानस क्रिया जब हो जाता है तो मानस में क्या क्रिया होता है? अब व्यक्ति क्रिया करते अपने लिए, बट यहाँ पे जो क्रिया होता है वह होता है कि मेरे से कृष्ण सुखी हो जाए, मेरे द्वारा कृष्ण सुखी हो जाए, अपना सुख वे चाहते नहीं। अगर जैसे काम रूपा भक्ति में क्रिया का समसूचना होने पर भी वहाँ पे व्यक्ति के, साधक के, गोपियों के हृदय में केवल एक ही इच्छा रहता है कि मेरे से कैसे कृष्ण सुखी हो गए, अपने सुख के लिए भी क्रिया में सोचता भी नहीं है। और इसी जो भावना होता है, ये क्रिया हो गया क्या? मानस क्रिया। कौन सा क्रिया हो रहा है? मानस क्रिया। सोच क्या रहे हैं? कृष्ण का सुख। तो ये क्या है? भावना है, भावक क्रिया है, भावना है। यहाँ जो भावना रूप मानस क्रिया है उसी के द्वारा यहाँ काम रूपा से रागात्मिका का स्वरूप अपने आप प्राप्त हो जाता है। परंतु कामात्मिका अगर होता है तो वह भाव को सृष्टि नहीं कर सकता। कामात्मिका होने पर वह प्रेम रूप में उसको प्राकट्य नहीं कर सकते, इसीलिए वहाँ पर काम रूपा हो जाता है। और क्रिया ही रागानुका आत्मक जो है भजन जो कहा गया उसी दशा को प्राप्त करा देता है। तात्पर्य यही है, अगर जिस प्रकार रागात्मिका भक्ति का प्रयोग हम करते हैं उसी प्रकार यहाँ पे काम रूपा को कामात्मिक नहीं प्रयोग किया जा सकता, इसलिए यहाँ पे काम रूपा प्रयोग हो जाता है
क्योंकि रागात्मिका का अर्थ हो जाता है कि उनका अनुसरण करना, और यहाँ पे गोपियों का कोई क्रिया नहीं है, कोई भाव ही है एकमात्र है, तो उसका अनुगमन कैसे करें? जैसे वात्सल्य आदि में नाना प्रकार का क्रिया होता है, पर यहाँ पे क्रिया नहीं है, अनिर्वचनीय है सब कुछ। और वह अनिर्वचनीय होने के कारण यहाँ पे कामात्मिका शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। अगर कहते हैं कि मैं कृष्ण से सुख लाभ करूंगा, मैं कृष्ण से सुख लाभ करूंगा, यही है कामात्मिका वासना। अगर कामात्मिका कहेंगे तो उसका तात्पर्य हो जाएगा कि कृष्ण से मुझे सुख मिले। अगर काम रूपा होगा तब क्या होगा कि मुझसे कृष्ण का सुख प्राप्ति हो, गोपियों का अनुरूप हो जाएगा। अगर गोपियों का अनुरूप कर रहे हैं आप, तब तो आपको काम रूपा ही है। काम आत्मिका होने पर फिर उल्टा अवस्था हो जाएगा। इसीलिए वहाँ पे कामात्मिका भक्ति जो है वह कृष्ण से ही केवल सुख प्राप्ति का इच्छा होता है, परंतु काम रूपा में भक्ति में केवल और केवल श्री कृष्ण को ही सुख देना ही है, और इसी में ही गोपियाँ तत्पर रहती है। और यह जो इच्छा है जो काम रूपा है वो किसमें एकमात्र है? ब्रज गोपी में है। और कामात्मिका जो है वहाँ अनेकों में है, जैसे कि महिषी आदि में है, पूजा में भी पहली जब कृष्ण का दर्शन हुआ तो उनमें भी कामात्मिका ही हुआ था। बाद में थोड़ा बदल गया, वो विषय बाद में आएगा, थोड़ा बाद में उनके विषय भी आएंगे। तो जो कृष्ण को सुख देने का इच्छा है उसके लिए कोई अपेक्षा नहीं है, अब बिना अपेक्षा के है। और यहाँ एकमात्र ब्रज देवी में ही संभव है। और कैसा प्रेम है, कैसा एक दुर्लभ उनका अनिर्वचनीय प्रेम है, और कोई संबंध नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है, फिर भी समस्त संसार के बंधन को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके श्री भगवान के पास चले गए बिना संबंध के, कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। हाँ, तो यह साधारण में तो संभव नहीं है, ब्रजदेवी में ही यह संभव है कि वे निरंतर केवल श्री कृष्ण के लिए ही प्रतिविधान करते रहते हैं। इसीलिए जो ब्रज की देवीगण है उनकी प्रेम को प्रेम ना कह करके काम शब्दों से प्रसिद्धि लाभ किया है। प्रेमी है, अपितु प्रेमी है, विशेष प्रेम है। कैसा? अनिर्वचनीय विशेष प्रेम है। और अनिर्वचनीय विशेष प्रेम ऐसा प्रेम है कि जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, केवल कृष्ण सुख वासना है। और इसलिए प्रेम शब्द को वहां पे प्रेम ना कह करके काम शब्द के द्वारा प्रेम करके वह काम से प्रसिद्धि हुआ उनका। अर्थात यह जो काम है ये एकमात्र श्री ब्रज देवी गण में ही है और किसी दूसरे में, और ब्रज के बाहर तो है ही नहीं, और ब्रज के अलावा तो किसी है व्यक्ति में हो नहीं सकता, होगा भी नहीं कभी, एकदम निश्चित रूप से। और यह जो काम रूपा भक्ति है और समर्थ रति के जो लक्षण है इसमें कोई भी भेद नहीं होता है। जैसे समर्थ रति का लक्षण यही है, इसीलिए कहा कि समर्थ रति का ऐसा प्रभाव होता है, महाभाव को प्राप्त करा सकता है वो। परंतु क्या होता है कि उसके लिए सब विमुक्त लोग भी चाहते हैं कि हमें भी प्राप्त हो जाए, पर मिलते नहीं है। तो समर्थारति में सब कुछ समर्था किस लिए कहा गया? उसमें सब समर्थ है, कोई टोक नहीं, बाधा नहीं, कोई विघ्न नहीं है, सब समर्थ हैं। क्योंकि गोपियां हर समस्या का समाधान कर सकती है, चाहे जितना बड़ा भी विघ्न क्यों ना आ जाए, कृष्ण से उनका मिलन कोई अटक नहीं सकता। वहां कैसे भी करके मिल लेंगे। वह लीला विचित्रता के कारण कभी कभी दिखाई तो पड़ता है कि वाचिक रूप में मिलन नहीं हो रहा है, परंतु मिलन तो होता ही है। क्यों? यहाँ शरीर नहीं है ना, वहां शरीर चिन्मय है, चिन्मय शरीर में मिलन उनका नित्य प्रति हो जाता है। भाई भाले ही लौकिक शरीर जब धारण किए तो लौकिक शरीर में उनका आवागमन नहीं हो रहा, दर्शन है, परंतु चिन्मय शरीर में तो उनका लीला हो ही रहा है। तो ये उद्धव आदि जितने भी भगवत भक्त है वह गोपियों की प्रेम की ऐसे विलक्षण लक्षण को देख करके, ऐसे विशेष प्रेम को देख करके यह गोपियों के निकट प्रार्थना किए
कि हे ब्रज देवीगण, हम चाहते हैं कि आपकी यह विशेष प्रेम हमें प्राप्त हो जाए। जो पूर्व में भी यह बात कहे थे कि वह प्रार्थना करते निरंतर कि हमें प्राप्त हो जाए, विशेष भाव प्राप्त हो जाए प्रभु, परंतु मिलते हैं नहीं। इसलिए पूर्व में जो कहा कि उद्धव आदि भले ही प्रार्थना क्यों ना कर ले विशेष प्रेम पाने के लिए, पर मिलते कुछ नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं मिलते हैं? और मिलते नहीं, मिला नहीं। मिलते तो है नहीं उस समय, फिर भी प्रार्थना करते कि हम ब्रज के कोई हमें तृण बन जाए, जिसपे आपका श्री चरणार वृंद से आपकी रज हमारे सिर के ऊपर पड़ जाए। हाँ, यह वो कहते हैं, वहां प्रेम को प्राप्त नहीं हुए। आचार्यपाद लिखे नहीं हुए वह प्रेम को। तो उद्धव जी आदि का प्रेम ना प्राप्त होने का कारण क्या है कि ब्रज देवियों में, ब्रज गोपियों में जैसे विशुद्ध प्रेम है, उस विशुद्ध प्रेम का अभाव उनमें है। कि जो भी विमुक्त होता है वो शुष्क हृदय के होता है, रसाल नहीं है, वो आनंद नहीं दे सकते। और ज्ञानी लोगों का तो कैसे है, ज्ञानी लोग शुष्क होते हैं, इतने शास्त्र का प्रपंच लेके रहेंगे कि दुनिया भर के फलाने में जमे रहेंगे, कहाँ उनका समय है, शुष्क बन जाता है हृदय। रसाल तब कने बनता है जब प्रेम में लोग डूबते, तब हृदय रसाल बन जाता है। स्वयं व्यक्ति जो किसी का भी जगत में भी प्रेम पड़ता है, जिसको कुछ बनाना भी नहीं तो दो चार शायरी बना ही लेते हैं। हाँ, जगत में भी ऐसा ही है। और किसी को प्रेम हो गया तो खुद लिखेंगे, खुद ऐसे तो बाहर नहीं प्रकट करेंगे, पर वो खुद शायरी लिखेंगे। किसको लेकर के लिखेंगे? लोग की जगत में जिसको प्रेम हुआ, उसको आता वाता कुछ नहीं, फिर भी दो चार तो कलम लिख ही देंगे, है ना। तो ऐसा ही है। और जैसे कि पहले लिखते नहीं थे, आता जाता नहीं था, पर अब रसाल हो गया थोड़ा सा, तो इसलिए आ रहा है, अपने आप आ जा रहा है। पर ज्ञानियों का क्या है, वो इतने शास्त्र का विचार प्रपंच लेके रहते हैं, उनको कई शब्द दिखाया जाता है तो शब्द में फंस जाते हैं। इसीलिए वेदादि शास्त्र में कहा शब्दरण्यम महारण्यम। हाँ, शब्दरण्य जो है वो महारण्य है, और वहाँ पे विभ्रांत सर्वे ज्ञानी ना, और वो ऐसे ही ज्ञानी लोग भटकते रहते उसी में, आर पार कभी मिलते नहीं है। और उनको वन में भटकने वाले का हालत कैसा होता है, पूरा दिन कोई व्यक्ति वन में भटकेगा, कोई जल नहीं पिएगा, खाना नहीं खाएगा, तो उसका हालत क्या होगा? वैसे ही शुष्क होते जाएगा, नहाएगा नहीं, धोएगा नहीं, तो क्या होगा? तो वहाँ व्यक्ति का क्या होता है, प्रेम रस को प्राप्त नहीं होने के कारण वहाँ शुष्क हो जाता है। इसलिए विमुक्त होने पर भी, विमुक्त का अर्थ होता है जैसे ज्ञानी होता है विमुक्त हो जाता है संसार से, पर उसका हृदय शुष्क है, इसलिए वह चाहते हुए भी नहीं मिल सकता उनको, क्योंकि वो धारण करने का जगह ही नहीं उनके पास। अब वो कहाँ शब्द का विचार करेंगे कि कैसे हो सकता निर्विचनीय प्रेम, न्याय लगाएंगे, वेदांत लगाएंगे, मीमांसा लगाएंगे, फिर विचार करेंगे कि गोपियों का प्रेम क्यों हुआ, क्या अनिर्वचनीय है। भाई इतने थोड़ी करोगे तो रस मिलेगा, अनिर्वचनीय है तो अनिर्वचनीय क्यों कह रहा है, यह तो समझो कि वो आप जैसे व्यक्ति निर्णय नहीं कर सकते, इसीलिए अनिर्वचनीय है। तो अनिर्वचनीय जो प्रेम है उसके लिए तो आपको हृदय रसाल होना पड़ेगा, और रसाल हृदय है वहाँ समझेंगे, और विशुद्ध होना पड़ेगा। विशुद्ध के यहाँ आत्म सुख त्याग करना पड़ेगा। सुख किस लिए? कि कृष्ण सुख हो जाए, कृष्ण के सुख के लिए करेंगे। शास्त्र आचार्य सभी बार बार कह रहे हैं कि कृष्ण के सुख के लिए करना है, आत्म सुख के लिए नहीं। पर हम तो अभी भी वही पे अटके हुए, आत्म सुख के लिए। तो आत्म सुख जब है तो गोपियों का भाव स्वरूप कैसे प्राप्त होगा? वहां दिव्य प्रेम कैसे प्राप्ति हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। और इसलिए साधक को बार बार गोस्वामीपाद आचार्यपाद कह रहे हैं, देखो संसार से बंधन को तोड़ो। ऐसा है कि संसार के बंधन केवल गृहस्थ में नहीं है, जब त्यागी बनते तो भी तो संसार का ही बंधन के जैसा है, यहाँ पे भी बंधन है। तो समस्त बंधन का त्यागने का अर्थ संसार के साथ बंधन छोड़ो। तो गोपियों का विशुद्ध प्रेम है, अनिर्वचनीय प्रेम है कि कोई संबंध नहीं है, फिर भी देखो रात्रि काल में सब छोड़ छाड़ के चले आए, बिना संबंध के, बिना कोई
तो इसी प्रकार जो विशुद्ध प्रेम है वह उद्धव आदि में नहीं है, इसलिए उन्होंने चाहते हुए भी प्राप्त नहीं हो पाए। विशुद्ध प्रेम के अभाव है। तो विशुद्ध प्रेम जब होगा तो विशुद्ध प्रेम होने मात्र से ही वह स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा, अपने आप कृष्ण के प्रति तृष्णा आएगा, अपने आप कृष्ण सुख की वासना जग जाएगा। तो विशुद्ध प्रेम की आवश्यकता। हमारा प्रेम विशुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि हम जगत में किसी ना किसी से प्रेम करते ही है, किसी वस्तु से करते हैं, किसी व्यक्ति से करते हैं, है ना, करते ही हैं, आत्म से भी करते हैं। आगे कोई चींटी कट गया, अरे कट गया, अरे बड़ा दुख हुआ, तो वहां भी ढूंढते हैं हम सुख। तो जब तक प्रेम किसी दूसरे में लगा हुआ है, विषय किसी कोई दूसरा है, आश्रय कोई दूसरा है, प्रेम करेंगे तो आश्रय जरूरी है, तो वस्तु ही आश्रय है। जब तक आश्रय कोई दूसरा है तब तक प्रेम विशुद्ध नहीं हो सकता है, और विशुद्ध जब तक प्रेम नहीं होगा तो गोपी भाव प्राप्त नहीं हो सकता। जो कहता है कि गोपी भाव प्राप्त हो जाए कर लो, वो सब धोखा देने वाली बात है, सीधी सीधी धोखा। तो शुद्ध होना पड़ेगा। जब आचार्य पाद कह रहे हैं गोपियों को देखिए, सोचिए, विचार स्वयं ही कर सकते हैं कि गोपियों की जो प्रेम है वो कैसा है। उद्धववादी भी कह रहा है कि हमें प्राप्त नहीं हुआ। उद्धव जी कैसे थे? ब्रह्म ज्ञानी थे। किसके शिष्य? बृहस्पति जी के शिष्य। बृहस्पति कौन है? देवगुरु है। तो ऐसे व्यक्ति जो श्री कृष्ण का सखा है, उनको वह भाव प्राप्ति के लिए तरस रहे हैं, विशुद्ध भाव नहीं हो रहा। तो विशुद्ध प्रेम जब तक ना हो जाता है तब तक वह विशुद्ध गोपिका स्वरूप प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए विशुद्ध प्रेम की आवश्यकता है। तो कूजा में भी कृष्ण के प्रति रति था, कूजा का भी रति थी। तो यहाँ जो कूजा का भाव है वह काम प्राया है। कूजा का भी काम रूपा नहीं है और न राग अनुगा है, न रागात्मिका, वह काम प्राय क्यों है? काम प्राय रति ही किंतु कुब्जाय में वो सम्मता। यहाँ व्यक्ति सामर्थ्य सिंधु में आचार्यपाद ने यहाँ कहा कि काम प्राय जो साधारण ही रति है, तो वहाँ पे संभोगेच्छा की प्राबल्यता के कारण श्री कृष्ण में उत्तरीय आकर्षण आदि की भी बात सुना जाता है। और या जो मधुरा रति मात्र में ही क्या है तो संभोगेच्छामय है। फिर भी संभोग की भेद के अनुसार रति का तारतम्य होता है। श्री जीव गोस्वामी पर प्रभुपाद ने लिखा, संभोगः खलु दुविधा, संभोगः खलु दुविधा, प्रिय जेन संद्रिय तर्पण सुखमय, स्वाद्वारा तद इंद्रिय तर्पण भावमय स्थिति, तत्र पूर्वेच्छा कामः स्वं हितोन्मुखत्वात् उत्तरेच्छातु रति प्रियजन हितोन्मुखोस्व्यात्। अब यहाँ जो कूजा में जब पहले श्री भगवान को उन्होंने देखा तो उनमें आत्म सुख के लिए ही यह मन में उत्पन्न हुआ था कि हमें कृष्ण से सुख मिल जाए। तो उसी को जीव गोस्वामी पाद कहने के लिए पहले विभाजन कर रहे हैं कि जो संभोग है वह दो प्रकार के हैं। कैसे हैं? एक प्रियजन के द्वारा आपने इंद्रिय तृप्ति सुखमय के लिए है, और एक है आपने जन के प्रिय, आपने जो निज जन है उस निज जन के द्वारा प्रियजन के इंद्रियों तर्पण संसाधकमय है। और पहले के जो इच्छा है, पहले का इच्छा है कि वह आपने इंद्रिय तृप्ति के लिए है। जब आप अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वह प्रेम कैसे हो जाएगा? और विशुद्ध प्रेम नहीं हो सकता। जब आत्म इंद्रिय तृप्ति के लिए तो वह विशुद्ध प्रेम नहीं हो सकता, और वह निज हित के लिए, आपने हित के लिए ही होता है, उन्मुख होता है।
और दूसरे में जो इच्छा होता है वह आपने जो प्रियजन है उस प्रियजन की, अर्थात हम जिससे प्रेम करते हैं, हम जिससे प्रेम करते हैं वह प्रेम करने वाला, उससे जिससे हम प्रेम करते उस प्रेम करने वालों को ही सुख देने चाहते हैं कि वह सुखी हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो प्रियजन के सुख के लिए, हित के लिए जो उन्मुख है, वह जो प्रेम है, वही काम है, वही इंद्रिय तर्पण भावनामयश्च इति जो कहा जो गोस्वामीपाद, अर्थात वह इंद्रिय तृप्ति मूल्य किसके लिए, जो हम जिससे प्रेम करते हैं उनका इंद्रिय तृप्ति। तो इसलिए वह काम है, वह विशेष प्रेम है, क्योंकि वह कृष्ण के लिए है, वहाँ पे अपना कोई भी इच्छा नहीं है। तो इसलिए जिनमें आपने इंद्रिय सुख की, संभोग की इच्छा है, उसको हम कदापि रतिवाच्य पद से संबंधित नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपने स्वासुख वासना है, इसलिए हम उनको रति नहीं कह सकते, रति पदवाच्य वह नहीं है। परंतु जो कोवजा में जो रति है वह संभोग इच्छा उनमें तो है, परंतु श्री कृष्ण की सुख की इच्छा भी उनमें विद्यमान है। वह केवल अपना सुख नहीं चाहती, उस अपना सुख तो चाहते ही है, चाहती है वे, पूजा चाहती है कि अपना सुख तो मिल जाए, परंतु वो उसके साथ ये भी चाहती है कि कृष्ण को भी सुख मिले। तो इसलिए उनको जो रति है उनको इसलिए रति के अंदर ही रखा गया है। और जो कृष्ण की सौंदर्य है, और सौंदर्य की ऐसा सौंदर्य श्री भगवान को जब वह दृश्यमान होता है तो कुब्जा ने जब देखा उनका तो ऐसे आनंद आया, क्योंकि वह त्रिभुवन मोहनकारी है, त्रिभुवन को मोहित कर देता है श्री भगवान। क्या सौंदर्य नहीं है, और जब एकदम चलते सुंदर करके तो वैसे जो सामने वाला बंदा दिखता है उसका तो एकदम खोपड़ी ये हो जाता है कि आहा क्या देख लिया आपने, ऐसे सुंदर है, मनोहार है। तो श्री भगवान जब मथुरा में गमन कर रहे हैं तो वहां जब भूषण को देखा, आभूषण आदि को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके, माधुर्य की पराकाष्ठाओं को देख करके कुब्जा मुग्ध हो गए। कैसे मुग्ध हो गए? एकदम अद्भुत, वो एकदम मुग्ध हो गया, देखते रह गए कहा कौन आया, कृष्ण। और मुग्ध होने के कारण जब कृष्ण की रूप दर्शन करके जब कुब्जा मुग्ध हुए, जब कुब्जा मुग्ध हुई तब इनकी अंतःकरण में पहले में क्या हुआ कि स्वासुख संभोग इच्छा के उदय हुआ। जैसे कृष्ण की को उन्होंने देखा, फिर इनके हृदय में हुआ कि कृष्ण के द्वारा मुझे कोई सुख प्राप्त हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। इसलिए कुब्जा ने क्या सोचे कि हमें कृष्ण से सुख प्राप्त हो जाए। तो यहां संभोग इच्छा का उनका उदय तो हुआ, पर प्रक्षण में मतलब थोड़े देर में ही उनको लगा कि जो भगवान, जो व्यक्ति मुझे दर्शन दे करके मुझे इतने आनंद दिए हैं, उनके लिए मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है उनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। जिन्होंने मुझे दर्शन देकर के आनंद दिए हैं, वहां जो श्री भगवान है उनके सुख विधान के लिए यहाँ आपने श्रेय जो अंग है वहाँ को दान करना ही समझुत सेवा है, वही कर्तव्य है, ऐसा पूजा ने सोची। तो जब पूजा ने यह बात सोची कि कृष्ण को ही सुख देना है, तो वहाँ पे क्या हो गया कि रति बन गया। पहले तो रति नहीं था, पहले आत्मसुख वासना उनमें थी, पर जब वासना कृष्ण के सुख के लिए भी हो गया तो कृष्ण सुख वासना के लिए उनका उद्दीपन होने के कारण उनकी वह जो स्थिति है वह प्रेम को रति कहा गया।
और यहाँ जब श्री भगवान प्रकट होता है तभी ऐसा संभव हो सकता है। इसीलिए कोई साधक अगर कहेगा कि मैं तो कुब्जा के भाव में करता हूँ, कृष्ण मुझे भी सुख दे और मैं भी कृष्ण को सुख दे दूंगा, तो यह संभव नहीं है। क्योंकि जब कृष्ण साक्षात रहेगा तभी ये भाव उत्पन्न हो सकता है। जब साक्षात कृष्ण नहीं है तो ये भाव होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो रूप दर्शन देख दिया जब, तब इनमें संभव इच्छा हुआ कि मुझे कृष्ण से सुख चाहिए। आज जब इन्होंने समझा जो दर्शन दे करके मुझे इतना आनंद दिया उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए और आपने आप वही उनको समर्पण करना चाहिए। तो दर्शन का आनंद जिन्होंने दिया था, दर्शन देगा कृष्ण तभी तो होगा। तो ये भाव आपको प्राप्त नहीं हो सकता, मुझको नहीं हो सकता और किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण तो साक्षात दर्शन दे ही नहीं रहा है हमें। अब देगा तभी तो होगा। तो इसीलिए यहाँ जो भाव है वह तभी संभव होगा जब कृष्ण प्रकट होगा, प्रकट जब रहेंगे तभी संभव होगा। तो इसलिए यान का जो भाव है उनको रति तो कहा गया, पर वह एक ही कुब्जा में ही यह दर्शन होता है। इसीलिए जो कुब्जा के जो प्रेम है, कुब्जा में जो प्रेम है उसको कहा गया काम प्राया। और काम प्राया शब्द को कृति विशेषी है ये भी तो, परंतु ये कामारूपा नहीं कहा गया, इसको कहा गया काम प्राया, यानी काम भी नहीं है। कामारूपा तो बहुत आगे की बात है, काम प्राया मतलब थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि इनका जो प्रेम है और यहाँ प्रेम काम की जैसा ही है। प्रायः काम है, काम नहीं है, प्रायः काम है। इससे दिखा जाता है कि ब्रज गोपियों का ही एकमात्र जो विशेष प्रेम है, उसी विशेष प्रकृत जो प्रेम है जो महाभाव को परिणत कर सकता है, वही जो विशेष प्रेम को एकमात्र काम शब्द से संबोधित किया जाएगा। और किसी भी व्यक्ति का प्रेम को काम शब्द के द्वारा संबोधित नहीं किया जा सकता। और गोपी के जो प्रेम है उस प्रेम का महिमा क्या कहा जाए, कितना भी कहेंगे वह कम है। कहते हैं कि गौतमीय तंत्र में प्रेमैव गोपो रामानम काम ईतागमत प्रथाम, कि गोप रामाओं का जो प्रेम है वह प्रेम काम शब्द से प्रसिद्धि लाभ किया है। तो उसका प्रमाण भी है, जैसे कि इनकी प्रेम को काम कहा गया है तो वह प्रमाण कहा है, तो वह बृहद गौतमीय तंत्र में है कि गोप प्रेमैव गोपो रामानम, अर्थात गोपियों का जो प्रेम है वह काम इति गमात प्रथम, अर्थात यह प्रसिद्ध हुआ काम रूप में, काम शब्द के द्वारा। तो गोप रामाओं का जो प्रेम है, उनकी जो संभोग तृष्णा है, वो रागात्मिका रूप में इसलिए परिवर्तित वो कर देता है क्योंकि वहाँ निरपेक्ष है और अनिर्वचनीय प्रेम है। और जो विशेष इनका प्रेम है अनिर्वचनीय है, इसीलिए रागात्मिका रूप बना देता है। मतलब जो संभोग तृष्णा है वो रागात्मिका की जैसा ही हो जाता है फिर। इसीलिए जो कामरूपा भक्ति, यहाँ भी इसमें दो भेद हैं, एक तो मुख्य है और एक गौण भेद में दो प्रकार के हैं। एक मुख्य काम रूपा है और गौण काम रूपा है। तो श्रीमती किशोरी जी और उनके जितने भी परिकर हैं श्रीमती किशोरी जी के, उन श्रीमती किशोरी जी की परिकर और श्रीमती में ही एकमात्र समर्थार्थी जो मुख्य कामिक रूपा है वह विराजमान है। और श्रीमती किशोरी जी को छोड़ करके जितने भी श्री भगवान के प्रेयसी हैं, उन प्रेयसी गण में श्रीमती राधा के जो रति है उस रति से नुण होने के कारण उनमें क्या है, तो गौणो कामिक रूपा है। काम रूपा तो है पर गौण है। और श्रीमती किशोरी जी में ही एकमात्र, और श्रीमती किशोरी जी के बहुत अनुगत जो हैं, एकदम पास पास के ज्येष्ठ सखी हैं और जो उनके युद्ध में हैं, उनमें
जो मुख्य कामिक रूप है वो विराजमान है। तो कितना भेद है। हाँ, जो महाभाव दशा को प्राप्त करने के लिए जिनकी भाव होगा, गोपियों में इतने भेद है। हम तो एक बार में कह देते गोपियों का भाव मिल जाए, भाई कौन से गोपी का भाव चाहिए आपको? आप साधक है, आप किन की भावना को चाहते हैं? क्या आप किन को भाव चाहते हैं? कौन गोपियों की भाव आप चाहते हैं? इसका भी तो विचार निर्णय करना पड़ेगा। श्रीमती किशोरी जी का ही तो है, और दूसरे प्रेयसी का मतलब श्रीमती किशोरी जी, उनके साथ में अनेक लाखों लाखों गोपियां हैं, करोड़ों गोपियां हैं। अब उनमें सब में तो भाई मुख्य कामिक रूपा नहीं है। तो यह जानना भी आवश्यक है। इसलिए जो श्रीमती राधा रानी हैं और उनके जो निकटतम जो सखियां हैं, उन्हीं का एकमात्र दास्यता स्वीकार करना होगा। तभी मुख्य जो कामरूपा है, जो मुख्य है, शुद्ध है, वह प्राप्त होगा। इसलिए दासी अगर किसी का बनना है तो श्रीमती किशोरी जी का ही बनना है, और अनुगत भी होना है तो ललिता आदि अष्टसखी का ही अनुगत होकर के ही सेवा करना है, क्योंकि ये भी उसी दशा को भी प्राप्त हुई है। जो ब्रज देवीगण है उनका प्रेम कैसा है, उनका रति कैसा है, तो कस्तूभ मणिवत है। कस्तूभ मणि कहाँ है? श्री भगवान के ही गले में है और किसी में नहीं है, कहाँ पे भी नहीं मिलता। तद वह सुदुर्लभ जो रति है, उस रति को कहते समर्था। वह समर्था सबको लिए संभव नहीं है मिलना। तो समर्था कहने का तात्पर्य है कि सब तो यह समर्था ही है, और इनके साथ और भी विशेष यही है कि कृष्ण को वशीकरण करने के लिए समर्था है। और किस प्रकार से? बोले सर्व तो प्रकार से कृष्ण को वशीकरण करने में भी समर्था है। परंतु इसमें और भी विशेष बातें हैं कि श्रीमती राधा रानी के अलावा कोई वशीकरण कर ही नहीं सकते कृष्ण को। एकमात्र श्री भगवान किसी का वश्यता स्वीकार करते हो श्रीमती किशोरी जी का। उज्ज्वलन मुनि के श्रीमती किशोरी जी की जो 25 गुण के बारे में लिखा है, तो गोस्वामी पाद लिखते भाई किशोरी जी का तो अनंत गुण है, हम कितना लिखेंगे तो वह ग्रंथ बढ़ते जाएगा, कितना लिखेंगे कितना उदाहरण दे। तो ये सब आचार्य ने मिलकर कहा 25 ही गुण लिख देते श्री भगवान में, जितना उतना तो है ही किशोरी जी में, और एक्स्ट्रा और भी 25 जोड़ दिए कि ये विशेष है, और भी बढ़ाएंगे तो बहुत हो जाएगा, तो इतना ही काफ़ी है, इतना ही लिख देते, और भी कितने भाई हम लिखते जाए और बढ़ते जाए। इसे 25 जो मुख्य है उसी को वर्णन कर दिए, और जितने कृष्ण में है उतना तो है ही है श्रीमती में। तो एक श्रीमती का गुण है कि कृष्ण का वशीकरण करना। तो वहां पे गोस्वामी पाद जीव गोस्वामी पाद आदि सभी ने कि एकमात्र शक्ति और समर्था है कोई कृष्ण को वशीकरण करने में, तो एकमात्र श्रीमती किशोरी जी है, और किसी में है ही नहीं। तो उसका उदाहरण भी दिए कि एक बार किस प्रकार से वशीकरण करते हैं, किस प्रकार से मानते, वश्यता स्वीकार किए। एक बार श्री भगवान श्रीमती किशोरी से मिलने आए, और श्री भगवान सज धज करके आए हैं, बंसी आदि लेकर के आए, और मस्तक पे पगड़ी पहन करके आए। और श्रीमती किशोरी जी के पास जैसे आए तो किशोरी जी का देखो तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, तुमने जो सजा वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, इधर आओ। श्रीमती इधर आ जाओ आप, अब मुझे लग रहा है कि आज मुझे आपको सजाना पड़ेगा, है ना। तो कृष्ण कुछ बोले नहीं, बोले ठीक है आप जैसे आज्ञा देंगी उसी प्रकार से हम करेंगे, अब क्या करें। तो श्रीमती ने कहा ठीक है एक काम करिए, पहला वे काम करो, यहाँ आप पहले जंगल में जाओ, और जंगल में जाकर के जंगल में जो वन में मयूर हैं उस मयूर के पंखुड़ी को उठा के लाओ, पंखुड़ी जो है गिरता है वो उठा के लाओ। और वन में जितने भी वो श्रृंगारदायक जो पत्ते होते हैं, जैसे ये पत्ता होता है ना जिसमें बहुत सुंदर अलग अलग कलर रहता है, जो पाताबहार जिसको कहते हैं, अनेक प्रकार के छोटे छोटे पेड़ होते हैं, रखते हैं हम घर पे सजाने के लिए।
तो वहां पताबार की पेड़ लेके आओ और पत्ता लेके आओ सुंदर सुंदर। तो श्री भगवान का, श्रीमती किशोरी जी कहा तो श्री भगवान का मान लिए एकदम सीधी सीधी, बोला हाँ ठीक है, आप जो आज्ञा देंगी वो तो हमें करना ही है। अब गए श्री भगवान जंगल में वहां लेने के लिए। अब बेचारा वन में भटक भटक करके वहां ढूंढ ढूंढ करके ले आया पत्ता, और मयूर की जो पंखुड़ी थे वहां लेके आए श्री भगवान, लेकर के श्रीमती किशोरी जी को अर्पण किए। बोले और कुछ चाहिए तो बताइए। श्रीमती किशोरी जी कहा नहीं नहीं और कुछ नहीं चाहिए, आप यहाँ पे बैठो आराम से। और श्री भगवान का ठीक है हम बैठ जाते हैं। और श्रीमती किशोरी जी ने श्री ठाकुर जी के लिए वहाँ पत्ता बाहर की जो पत्ते हैं उससे सुंदर करके मोड़ मोड़ करके उससे जो है मुकुट बनाया है, और मुकुट बना करके वहाँ श्री भगवान को वहाँ मुकुट और जो मयूर के पंखुड़ी उससे सजा करके एक मुकुट बनाया, उनका कुंडल बनवाए, है ना, बाजूबंद बनवाए जिसे सुंदर दिखे। और श्रीमती किशोरी जी सब कला में निपुणा है, क्या नहीं जानती। तो सुंदर करके बना करके श्री भगवान को फिर श्रृंगार किए। श्रीमती किशोरी जी स्वयं अपने हाथ से श्रृंगार किए। जब श्रृंगार किए तो श्री भगवान को आप कहने लगे आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आप बहुत सुंदर हो गए हो, आप बहुत सुंदर, ऐसे ही सज करके रोजाना। अब तो ऐसे कुछ श्रृंगार करके बिना ही चल पड़ते हो, वह अच्छा नहीं लगता। तो श्रीमती को श्री भगवान कहा कि ठीक है आप जैसी कहेंगी आज्ञा देंगी वो तो हमें मानना ही पड़ेगा। अब हम तो रोज आपके लिए अच्छे से श्रृंगार करके आएंगे। श्रीमती किशोरी जी की जय। तो श्री ठाकुर जी इतना अवश्य है कि जो भी कहते सुन लेते हैं, जो भी कहेंगे श्रीमती किशोरी जी वही सुनेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। तो क्या एकमात्र वशीकरण क्षमता किसी में है तो श्रीमती किशोरी जी में। तो समर्थारती में गोपियों में समर्थ रहता कि कृष्ण को वशीकरण हो जाए, कुछ देर के लिए तो रह सकते, पर नित्य जो वशीकरण है वह श्रीमती किशोरी जी कर सकता है। कभी कभार तो गोपियां कर लेंगे, परंतु नित्य जो है वशीकरण जो वश है वह किशोरी जी की वश में है, श्री ठाकुर में। तो श्री भगवान को सर्वतो प्रकार में जो वशीकरण के जिनमें समर्था है जो भी, और रूप गुण कला एवं माधुरी की समग्र रूप से आस्वादन करने में जो समर्था, श्री भगवान को आस्वादन वे कराने में जो समर्था है, और श्री भगवान के रूप गुण कला सबको जो आस्वादन करने में समर्था है, और क्या है अपने जो रूप गुण वैचित्र्य कला आदि के द्वारा, अपने वैदग्ध्य के द्वारा, अपने माधुर्य का अनुभव को दान करने में भी जो समर्था है, और श्री भगवान के मोहन विषय में जो परम चमत्कार अतिशय संपादन में समर्था, तब श्री भगवान जो मोहित हो जाता है गोपियों से, और गोपियाँ भी मोहित हो जाता है श्री भगवान से। तो श्री भगवान को मोहित करने में भी जो समर्था है, ऐसे जो गोपियाँ है उनको कहा गया कि समर्था रति युक्ता। ऐसे रति स्वभावत श्री कृष्ण की भागवत तथादि महा ऐश्वर्य के विस्मृति उत्पादन करने में भी समर्था है। कहा कि ऐसे गोपियाँ जो है किस लिए समर्था कहा गया कि श्री भगवान भगवान है, उनको भगवत तत्व को ही भुला देते हैं कि कृष्ण सोच ही नहीं पाता कि भगवान हो, उनके सामने वह इतने मोहित हो जाते हैं, आपने स्वतः को ही भूल बैठते हैं। क्या मोहित करती होंगे गोपी, हाँ। तो इसीलिए उद्धव आदि को कैसे प्राप्त हो सकता है, ऐसा विशुद्ध प्रेम है उद्धव आदि में। इसलिए कहा कि विशुद्ध प्रेम होगा तब ना कृष्ण वश में होगा। और हम तो सब चल पड़े समर्थार्थी के अनुगमन करने में, हाँ। तो समर्थार्थी के अनुगमन हम कर रहे हैं तो उस प्रकार समर्था होना पड़ेगा ना, उस प्रकार के विशुद्ध प्रेम करना पड़ेगा ना। जो कहा गया गोपियों के बारे में कि कृष्ण को समर्था करने में कृष्ण की भगवत तत्व को भुला देती है ये लोग,
और हम भगवत तत्व बन के समझ रहे हैं। हमारे पास तो नित्य ऐश्वर्य पूर्ण बड़ा भगवान है, उनको खूब भोग लगाया, खूब पाया। हमारे पास तो भगवान ही है, पर इनके पास तो भगवान नहीं है। भगवान को भगवान तत्व ही बुला देते हैं कि कृष्ण तुम भगवान नहीं हो तुम भगवान, पर हमारे पास जब आओगे तो आपने सत्ता को भूल जाओ कि तुम भगवान हो, और भुला देती है, भगवान को भूलना नहीं पड़ता। तो ऐसे समर्था है। तो कहा कि जो श्री भगवान की जो ऐश्वर्य है, उनके ऐश्वर्य को विस्मरण करा देती है गोपियां, ऐसे समर्था है। और आपने सीए में निज में कैसे कृष्ण रमण करेगा, उसका भी कृष्ण में इच्छा जगा देता है। और सर्वाद्भुत रूप गुण लीला माधुर्य की जो इनमें कला है कि हर क्षण केवल नए नए माधुर्य प्रकट कर देते हैं। इनकी रूप गुण लीला कला नए नए हो जाता है। जैसे कि हमारा जैसे बचपन से देखते आ रहा है कि हम हैं तो हम हैं ही हैं, अभी 10 दिन से हमें तो ऐसे ही दिखेगा, कोई परिवर्तन नहीं है। अगर दाढ़ी वाड़ी आमा नहीं की है तब थोड़ा सा अलग दिखेंगे, नहीं तो ऐसे के वैसे ही हैं। सबका हालत ही ऐसे ही, जैसे है वैसे ही है। कला भी वही है, बात करने की शैली भी वही है, गुण भी वही है, योग्यता भी वही है। पर इन गोपियों में क्या है कि हर क्षण में इनकी योग्यता, इनकी कला, इनकी रूप, इनकी माधुर्य, ये सब बदल जाती है, शैली भी बदल जाती है। ये ऐसे अद्भुत है। और इसलिए कृष्ण कभी बोरिंग नहीं होता। हाँ, हम लोगों को क्या होता है कि हम जगत में किसी से प्रेम कर बैठे तो बोरिंग हो जाते हैं, और देख ही रहे वही तो है, उससे बात कर रहे, कला भी की है, सब बात की शैली भी, चलन भी वही तो देखते। पहले पहले प्रेम था, अब कहाँ प्रेम है। और गोपियों में ऐसा नहीं, उन्हें तो हर बात प्रतिक्षण नवीनत्व प्रदान कर। श्रीमन महाप्रभु कहा कि प्रतिक्षणत्व नवीनम। महाप्रभु ने जो राधा प्रेमामृत स्तोत्रम का उसमें कहा कि प्रतिक्षणाति नवीन, या बोले प्रतिक्षण नवीन हो जाता है। और कृष्ण में भी ऐसा है, भगवान भी नवीन नवीन हो जाते हैं, हर पल नवीन है। तो कभी बोरिंग फील नहीं होता, यहाँ पे कोई भी बोरिंग नहीं होगा, क्योंकि हर पल ही तो नया मिल रहा है, नित्य है, नतुन है, नवीन है, कोई मुरझाया नहीं जाएगा। तो इसीलिए कहा कि ये अति चमत्कार है, कैसा अद्भुत चमत्कार है। इसलिए यहाँ पे तो आनंद ही आनंद है, कोई बोरिंग नहीं है, कोई तामझाम नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई समस्या नहीं उत्पन्न होता है, हर समय आनंद ही आनंद है। और नवीनत्व को संपादन करने में ही समर्था है। और इसीलिए इन सब गुण और कलाओं के द्वारा यह समर्थारती युक्ता जो गोपी है वह सर्व उत्कर्ष को प्राप्त करा सकती है, जो किसी दूसरा अथवा कोई दूसरी के द्वारा संभव ही नहीं है। और सर्व उत्कर्षा प्राप्त जो माधुर्य का विलास है, उस विलास की क्रिया को संपादन कराने में और करने में भी समर्था है ना। वह कृष्ण को तो संपादन कराते हैं और खुद भी संपादन करते हैं, तो इसीलिए इनको कहा गया कि वे समर्था है। और तो इसने इतने समर्था होने के कारण ही वे क्या किए कि जो लोक धर्म आदि है इनको छोड़ना इनके लिए कोई खेल है, इनके लिए कोई समस्या नहीं है, कोई प्रतीक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, इसलिए निरपेक्ष है लोक धर्म को एकदम त्याग देने में। और समर्था रति का यही लक्षण होता है, जिनमें समर्था रति उत्पन्न होगी वह अपने आप निरपेक्ष होकर के लौकिक धर्म को अपने आप ही छोड़ देगा। तो इतने समर्था हो जाएगा तब तो समर्था रति उनमें प्राप्त हो जाए, तब लोक धर्म अपने आप छूटेगा, इससे पहले वह निरपेक्ष नहीं हो सकता। इसीलिए परंपरा काष्ठा प्राप्तो पुष्टिकारिणी जो समर्था रति है वह सर्व विस्मरण में समर्था है। सर्व विस्मरण का अर्थ ये हुआ कि गोपिया अपने सत्ता को भूल जाएगी कि मैं कृष्ण का ही स्वरूप हूँ, मुझमें कृष्ण का स्वरूप विद्यमान, ये भी वो भूल जाएगी और कृष्ण को भी ये भुला देगी। पूर्व में जो लीला किया था वो भी भुला देगी, इसीलिए नया नया लीला उत्पन्न होता है। और एक ही लीला दूसरी बार भी होगा तो भी उसमें आनंद है, क्योंकि वह याद ही नहीं है, विस्मरण हो चुका है। ऐसे कृष्ण क्या एक ही दिन रात में गई थी कृष्ण के पास गोपियां, अरे भाई कितने रात चली गई, रोज ही जाती होगी, तो हमें क्या लेना देना, हम कहाँ से पता लगाएंगे कि रोज ही जाती है कि कितनी नहीं जाती है। शास्त्र तो कह रहे नित्य रास होता है, नित्य रास होता है, नित्य जाती होगी। आप नित्य जाती होगी तो नित्य ही तो चले जाएंगे और नित्य ही लोक धर्म को त्याग करेगा। तो जो नित्य ही जा रहे हैं नित्य से, तो कहाँ इनका इस पे याद रहता है,
सब तो विस्मरण चले जाते, जो पूर्व में किया हुआ आज विस्मरण हो गया। इसीलिए उसमें और भी आनंद आ रहा है कि नहीं, हम तो किए ही नहीं थे, आज ही आनंद आ रहा है, और आज तो कहीं ज्यादा ही आनंद हो रहा है। हाँ, तो आनंद जो है वहां कभी घटती नहीं है, कि सर्व विस्मारापन्न जो समता है, उस सर्व विस्मापरण समर्था के कारण वह निरंतर आनंद बनी रहती है। क्या अद्भुत विचार है, कहीं अद्भुत लीला है। वह समर्थारति का तो यही आनंद है, और हम ही चल पड़े हैं समर्थारति का अनुगमन करते हुए, परंतु हम में तो वहां कोई भाव ही नहीं है, ऐसा कोई निष्ठा नहीं है, उस प्रकार के कोई कला नहीं है, उस प्रकार के कोई गुण नहीं है, पर हम नाम मात्र चल रहे हैं। तो क्या वो संभव है? संभव है तो है, पर ऐसा वो करेंगे तब संभव है। लोक धर्मों का त्याग जब हो जाए तब तो समर्थ तो हो जाएंगे। तो यहाँ परम जो पराकाष्ठा प्राप्त करने वाली जो गोपियां है, वहाँ सर्व विस्मारण की जो समर्था उनमें है, और यहाँ परूढ़ अवस्था से लेकर के यहाँ महाभाव की जो चरम दशा है, उस महाभाव की चरम दशाओं को प्राप्ति कराने में यह समर्था है। इतने कुछ होने के कारण इन गोपियां जो समर्थारति युक्ता है, वह महाभाव को दशाओं को आने में समर्थ हो, तो महाभाव में ही रहते हैं। श्रीमती किशोरी जी निरंतर महाभाव दशा में रहते हैं, और अनेक जितने भी गोपियां वो महाभाव की दशा को प्राप्तवती होती है, और श्रीमती किशोरी जी रहती उसी में ही है, और ये लोग प्राप्तावती होते हैं। और कहा कि जो इनका अनुरूप गमन करके भजन करते हैं, जैसे साधक है मंदिर स्वरूप में, तो उनको क्या होगा, यहाँ रति के कारण वहाँ महाभाव दशा को भी प्राप्त कराने में समर्था है। वह रति समर्था, हम समर्थ नहीं है। हमें महाभाव दशा प्राप्त होंगे, ये हमारे प्रेम के कारण प्राप्ति होगा, वहाँ नहीं है। जब समर्था रति आप में होगा, तब समर्था रति ही आपको प्राप्त करा देगा महाभाव। तो समाप्ता रति का क्या, समर्था रति का क्या क्या गुण है बताएं। पहले तो हमने सुना ये भी क्या क्या गुण है। वह गुण जब साधक मंजरी में उत्पन्न होवे, तभी तो महाभाव की दशा को प्राप्ति करेंगे वे। तब के पहले वहां संभव बिल्कुल नहीं है। इसलिए समार्थारति को एकदम चरम श्रेष्ठ कहा गया है। तो इसलिए अद्भुत जो अतिशय चमत्कारी सर्वोत्कर्ष को प्राप्ति कराने वाला जो रति है, वह समर्थाई रति है, और उसी में गोपियां जो है नित्य विराजमाना है, नित्य उनमें ही रति है। और इसीलिए अनेक अनेक अद्भुत विचित्र लीला संगठित होने पर भी नित्य आनंद रहता है, कि सब विस्मरण है, और इसीलिए श्री भगवान भी सब विस्मरण हो जाते हैं, भगवत तत्व ही भूल जाते हैं। और इसलिए नित्य आनंद है, नित्य रास हो रहा है, नित्य लीला हो रहा है, फिर भी नित्य ही आनंद अद्भुत हो रहा है, उसमें नित्य आनंद मिल रहा है। तो यहाँ अतिशय अद्भुत है। इस पर और भी विस्तारित व्याख्या किया जा सकता है, जैसे उनकी भाव दशा आदि है, और भी बहुत व्याख्यान है। इसलिए कहा कि जो समर्थारथी का अनुगमन करने वाला में विषय और आश्रय क्या कुछ नहीं है, केवल तो कृष्ण सुख ही एकमात्र वासना है, अपेक्षा कुछ नहीं है, वांछा केवल कृष्ण सुख है, हमें कुछ चाहिए नहीं, कृष्ण सुख चाहिए बस, कृष्ण को सुख मिल जाए, हमारा आपने से कोई लेना देना नहीं है। श्री जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती कहा कि संसार का नाश हो जाए, संसार कहा चूल्हे में जाए, या दुनिया में क्या हो रहा है हमसे कोई लेना देना नहीं है, कोई मरे कोई जिए, हम मरे कि नहीं जिएंगे इसके लिए हमें कोई चिंता नहीं है। हमें तो बस इतना चाहिए कि जो श्री गुरु गोविंद ने हमें जो दिया है उसी का हम अनुगमन करते हैं, उसी का लक्ष्य पूरा करने के लिए हमारा निरंतर श्रद्धा वृत्ति बने रहे, और हम वही सेवा करते रहे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो निष्ठा तो इस प्रकार से समझे कि संसार का विनाश हो या रहे ना रहे, इसमें प्रलय हो या महाप्रलय हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या भविष्य में नहीं हो रहा है, उससे कोई परेशानी नहीं। हमारे साथ क्या हो रहा है,
हम किस स्थिति में, उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारा यह निष्ठा रहेगा कि जब तक शरीर में प्राण है तो प्राण तक हम सेवा करते रहेंगे। और किस लिए सेवा करेंगे? कृष्ण सुख के लिए करेंगे, अपने वासना के लिए, अपने सुख के लिए नहीं करेंगे। और निष्ठा ऐसे होगा तभी कृष्ण के प्रति वह तीव्र प्रेम प्राप्त हो सकता है। इसलिए यह विषय की बात है तो यह सांसारिक विषय को परित्याग करके आपने आप को विषय बनाना होगा। आश्रय तो कृष्ण है और विषय आप ही हैं। विषय और आश्रय का संयोग होता है, तो संयोग के लिए तो आपको इस विषय को त्याग करेंगे तो आप स्वयं कृष्ण का विषय बन जाएंगे। जब तक आप संसार के विषय रहेंगे तब तक कृष्ण का विषय आप नहीं बन सकते। तो यह जो अति अद्भुत प्रेम है उसके लिए आपको निरंतर केवल कृष्ण सुख वासना ही आपके हृदय में धारण करना होगा। साधक मंजरी को तो यही धारण करनी होगी कि केवल कृष्ण का ही सुख मिले और कोई दूसरी वासना उत्पन्न ही नहीं होगा उनके हृदय पर। और यही समर्थारति का पूर्णतः संक्षिप्त लक्षण है। स्पष्ट बहुत सरल भाषा में यही उनका एकमात्र लक्षण है। और श्री कृष्ण के जितने प्रेयसी हैं, और भी तो प्रेयसी है ब्रजमंडल, चंद्रावली आदि हैं, तो चंद्रावली आदि जो प्रेयसी हैं अथवा कृष्ण प्रेयसी जो महिषीगण हैं, उनमें जो रति हैं वो क्या हैं? वहाँ चिंतामणिवत है। चिंतामणि भी मिल जाता है पर उतना सुदुर्लभ नहीं है, जैसे कौस्तुभ मणि है, वह तो एक ही है और है नहीं किसी के पास। पर जो चिंतामणि है वो तो अनेकों जगह में मिल सकता है चिंतामणि। तो इसीलिए कहा जो कृष्ण के प्रेयसीगण हैं, जो महिषीगण हैं, वह चिंतामणिवत सुदुर्लभ रति है और उसको कहा जाता है समंजसा। और यह क्या रहता है? संबंध। क्या संबंध रहते हैं? मैं कृष्ण का पत्नी हूं। यह पत्नी भाव का जो अभिमान है वह लोक धर्म की अपेक्षा युक्त है, इसलिए समंजसा है, समर्था नहीं है। और गोपियों में क्या थी? लोक धर्मा का तो अपेक्षा है ही नहीं और संबंध की भी अपेक्षा नहीं है। या तो संबंध युक्त हो गया कि मैं पत्नी हूं, हाँ, वहां पे कोई अपेक्षा ही नहीं है, पर यहाँ पे अपेक्षा है। और अपेक्षा पत्नी है, इसलिए लोक धर्म का भी अपेक्षा है। इसीलिए यह जो रति है यहाँ संभगच्छ के द्वारा भेदित होने पर भी ये साधारण ही सांद्र है, ज्यादा प्रगाढ़ नहीं है। ये महाभाव दशा को प्राप्त नहीं कर सकते ये। और यहाँ इसीलिए साधारण जो रति है साधारणारति होने के कारण वह संभोग इच्छा मूलक है, इसलिए वह कभी भी पुष्टि लाभ करके वृद्धि हो करके महाभाव आदि दशाओं को प्राप्त नहीं करा सकते हैं। और यह क्या है कि यह समंजसा जो रति है वो पुष्ट होकर के अनुराग तक जा सकता है, अनुराग तक जाएगा। अनुराग के ऊपर जैसे कि राग अनुराग भाव है ना, तो अनुरागता किया जाता है, उसके ऊपर और जाता नहीं है वो। तो इसलिए समंजसा रति जितने भी हैं वहाँ लोक धर्म के अपेक्षा युक्त हैं, अति समर्था नहीं है वह। इसलिए तो हमारा इसलिए जो है जैसे कुब्जा में मणिवत नाति सुलभा रति हैं और इसीलिए इनको साधारण ही कहा गया है। तो इनके ऊपर ज़्यादा विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आवश्यकता नहीं इस पर जानने की जो तात्पर्य है, भेद है, वो जानने के लिए थोड़ा जानना आवश्यक है। क्योंकि मूलतः विषय तो हो समर्था रति ही है, क्योंकि हमारा भी तो वही लक्ष्य है। जो कुब्जा में जो है वहाँ कैसा है? मणिवत है। तो मणि तो भाई हर जगह मिल ही जाता है, तो मणिवत है वहाँ नाति सुलभ है, मतलब मणि सबको थोड़े मिलता है, वहाँ भी सुलभ है, मतलब नाति सुलभ मतलब ज़्यादा सुलभ नहीं है,
अति सुलभ नहीं है। और वो क्या था, सुदुर्लभा था, अति सुदुर्लभा है गोपियों का। और ये जो चिंतामणि वो सुदुर्लभ है, और इनका है क्या है, नाति सुलभा है। इसलिए इनकी जो है रति को साधारण ही रति कहा जाता है। और सामंजस्य और समर्था रति जो है वो दोनों ही असाधारण है, क्योंकि ये दोनों समर्था जो है वो तो महाभाव को प्राप्त कराता है, पर समंजसा अनुराग तक तो पहुंचा ही देता है, इसीलिए उसको असाधारण कहा जा सकता है। परंतु वह समर्था के सामने तो बहुत गौण है, समर्था के सामने वह बहुत न्यून है, क्योंकि वह इसमें पूरा उल्टा है। यहाँ पे संबंध युक्त है, अपेक्षा है, और वहाँ पे ना संबंध है ना अपेक्षा है, तो इसे पूरा विपरीत है। फिर भी संबंध युक्त होने के कारण अपेक्षा कारण इसको साधारण या असाधारण तो कहा जा सकता है। और जो साधारण ही है वह नाति गाढ़ है, इसलिए कृष्ण की दर्शन से ही वह आविर्भूत होता। जो साधारण आरती है वह कृष्ण का जब दर्शन होगा तभी वह आरती संभव है। जैसे कुब्जा का जो पहले भी कहा गया कि कुब्जा ने श्री भगवान को देखा तो उनको लगा आहा क्या मधुर रूप हमने दर्शन कर लिए, इनसे हमारा कुछ सुख प्राप्त हो जाता, तो बड़ा आनंद आ जाता। फिर थोड़ी देर में उनको लगा रहे जिनके लिए हमें आनंद उत्पन्न, उनको तो कुछ आनंद देना ही चाहिए हमको, तो दोनों भाव भी उत्पन्न हुआ कि हमें भी चाहिए आनंद, उनको देना भी है। तो इसीलिए वो दर्शन में ही संभव होता है। इसीलिए आचार्य उपाद ने पंडितों ने उनको कामप्राय कहा, और कहा देखो यह नाति गाढ़ है, इसीलिए प्रायः कृष्ण के दर्शन से ही आविर्भाव होता है यह रति। इसलिए यहाँ जो रति है वह संभगच्छ निदानत है वो, और इसलिए इसको सीमा कहा था कि प्रेम तक ही इनका सीमा है, मतलब प्रेम ही तक इनका सीमा, उससे आगे वह नहीं है। जो प्रेम प्रणय राग अनुराग यहाँ जो क्रम है इसमें यहाँ प्रेम ही तक है, पर जो समंजसा है वो अनुराग तक जाएंगे, राग अनुराग। और जैसे कि कभी कभी रुक्मिणी भी बेहोश हो गया, मतलब 10वीं दशा में आ गया, वो 10वीं दशा नहीं कहा जा सकता, तो थोड़े देर के लिए मूर्छा गई है अनुराग के कारण। क्योंकि परंतु श्रीमती किशोरी जी का जो मूर्छा जाना है, महाभाव को प्राप्त करना, वहाँ महाभाव रुक्मिणी जी को नहीं प्राप्त होता है, उनको नहीं प्राप्त होती है। श्रीमती किशोरी जी की जब 10वीं दशा प्राप्त होंगी तो उनमें केवल कृष्ण सुख की वासना उत्पन्न होगी। पदांक दूतम में कृष्ण सार्वभौम ने इसका स्पष्ट वर्णन किया। और आचार्यवाद ने कहा कि जब श्रीमती किशोरी जी का महाभाव प्राप्त हो तब चिंतन कृष्ण का होती रहती है, पर रुक्मिणी जी का ऐसा नहीं होते हैं, इसलिए उनके साथ इनका तुलना होगा ही नहीं, कभी किया नहीं जा सकता। इसीलिए जो समर्थारती है वहाँ क्या करता है, संभोगेच्छाओं के साथ संपूर्ण रूप में श्री भगवान के साथ तादात्म्य प्राप्त करा करके, पुष्ट करा करके कृष्ण संबंधी जो वस्तु निश्चय को जो है उल्लासता प्राप्त कर दे, कृष्ण के साथ जो संबंध है वहाँ प्रेम का चरम उल्लास को प्राप्त करके वह कुल धर्म आदि का एकदम त्याग करा देता है और श्री भगवान को सब कुछ विस्मरण करा देता है, इसलिए वो समर्था है। और यहाँ जो है सांद्रानंदो समर्थारति स्नेह मान प्रणय इत्यादि जो क्रम है, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव जो क्रम है, उस क्रम को पार करके महाभाव की दशा को यह प्राप्त करा देता है, प्राप्त होता भी है। वह जो रति में जिसका निष्ठा है वह उसको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ इसके माध्यम से जान सकते हैं कि श्री ब्रज के गोपियों में ही एकमात्र समर्थारति है और किसी ब्रज भिन्न और किसी में भी नहीं है। पर ब्रज के सब गोपियों में भी वहाँ नहीं है। ब्रज में जो श्रीमती किशोरी जी और श्रीमती किशोरी जी की एकमात्र अनुगता है, उन्हीं में यहाँ समर्थारति विद्यमान है, नहीं तो और किसी में यहाँ समर्थारति विद्यमान नहीं है। इसलिए ब्रज देवी गण और श्री भगवान के अंदर जो संबंध है वह संबंध कैसा है, तो प्रियत्व के संबंध है। वहाँ पे कोई पति सुहृदात्म बंधु इत्यादि कोई भी संबंध नहीं है, वह संबंध है तो प्रियत्व के, और प्रियत्व भाव क्या है, वो स्वाभाविक है। इसीलिए ब्रज गोपियों जो भी कुछ करती है उनका एकमात्र उद्देश्य है कि श्री कृष्ण का ही प्रतिविधान करना, श्री भगवान का ही सुख विधान करना,
और इसी प्रकार श्री भगवान का भी कर्तव्य है। भगवान भी क्या करता है कि श्री गोपियों का कैसे प्रतिविधान होगा, गोपियों कैसे खुशी होंगी, यही एकमात्र उनमें ही इच्छा रहता है। इसलिए यहाँ जिस प्रकार गोपियाँ कृष्ण के बिना कुछ नहीं जानती, इसी प्रकार श्री भगवान कृष्ण भी गोपी बिना कुछ नहीं जानता। इसलिए यहाँ जो प्रेम और जो संबंध है वह केवल प्रियत्व का है। इसीलिए यहाँ जो भाव है वह महाभाव दशा को प्राप्त कराता है, समस्त कुछ को भुला देता है। और इसलिए ये समर्थारती और समस्त समर्थारती युक्ता गोपियों को परम श्रेष्ठ कहा गया है। अर्थात इनके आगे और कोई भी नहीं है और कोई होगा भी नहीं। एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ श्री भगवान ने कह दिया। भगवान ने भी इस पर अनेक बात कहा है। तो रागात्मिका भक्ति जो पूर्व में हमने कहा कि संबंध रूपा और काम रूपा में दो भेद है, और तद अनुगता भक्ति भी दो प्रकार के हैं, होता है एक संबंध अनुगा और एक कामानुगा। तो वहाँ आगे हम आस्वादन करेंगे उसके विषय पर। यहाँ निर्णय आचार्य उपादि समस्त शास्त्र से निर्णय होता है कि काम रूपा जो भक्ति हैं वह सर्व उत्कर्ष जनक और सर्वश्रेष्ठ हैं, और एकमात्र श्रीमती किशोरी जी और उनके जितने भी गण हैं उन्हीं में एकमात्र प्राप्त है, तद भिन्न और किसी में भी वह लभ्य नहीं है। इसीलिए ब्रज के जो श्रीमती किशोरी जी के साथ विराजमाना जितने से किया है वह सर्वश्रेष्ठ तमा है, और इसीलिए उन्हीं का ही एकमात्र अनुगमन करते हुए साधक मंजरी उनका अनुगमन करके ही भजन करते हैं, उनके भाव में भावमय हो करके ही एकमात्र भजन करते हैं। और इसीलिए साधकों को कहा गया, बार बार आचार्य पद ने कहा कि विषय के साथ संबंध त्याग करोगे तभी तो भाई श्री भगवान के साथ जुड़ जाओगे। इसीलिए गोपी की उस महाभाव और प्रेम को प्राप्त करने के लिए साधकों को भी उस प्रकार की त्याग और तितिक्षा का आवश्यक है, और विशुद्ध प्रेम जब उनमें होगा तभी वह समर्थारती आदि उनमें प्राप्त होगा, और वह महाभाव दशा तक प्राप्त वे कर लेंगे। श्रीमती किशोरी जी की जय। तो आज यहीं पे कथा का विश्राम लेते हैं, आगे हम लोग जो विषय है उसके ऊपर भी आस्वादन करेंगे। जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय।